मेहंदी की विधि? हल्दी के पश्चात मेहंदी की विधि होती है, शगुन है इसलिए जरूरी है। दूरधरा, तुम नंदिनी की बड़ी बहन जैसी हो, इसलिए ये रस्म तुम करोगी। जी माँ। नंदिनी बैठो। जिसके रंग से मेरे हाथ सने होने चाहिए थे, आज उसी के नाम की मेहंदी लगवा रही हूं मैं। ये कैसी विवशता है। तुम्हारी हृदय की पीड़ा मैं समझ सकती हूँ नंदिनी। हम दोनों का पीड़ा समान है। हम दोनों ने उन्हें खोया जिन्हें हम अपने प्राण से भी ज्यादा प्रेम करते थे। तुमने अपने पिता को खोया, मैंने अपने पति को। तुम्हारे पिता को तो नहीं लौटा सकती, परंतु प्रयास होगा कि तुम्हें अपना बेटी बनाकर रख सकूं। शत्रु की बेटी है वो। हाँ, शत्रु की बेटी है वो और आप उसे अपनी बेटी मान रही हैं। शत्रु की बेटी? यदि ऐसी बात है तो पहली शत्रुता मुझे तुमसे निभानी चाहिए। मतलब? नंदिनी तो फिर भी भारत से है और तुम यवन हो। वो यवन जो सिकंदर के साथ मिलकर हमारे देश पर आक्रमण करके शासन करना चाहते थे। तुम सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी हो ना? चंद्र और उसके पिता दोनों का यही प्रण था कि विदेशियों को हमारे देश में नहीं आने देंगे। यदि शत्रुता के बारे में सोचा जाए तो तुम नंदिनी से बड़ी शत्रु हो हमारे लिए। परंतु नहीं, तुमने मेरे चंद्र से विवाह किया है, इसलिए तुम्हें बेटी का अधिकार दिया है। मैंने विश्वास किया है तुम पर, और वही विश्वास और अधिकार नंदिनी को भी मिलेगा। अगर आप मगध की राजमाता हैं तो मैं भी यहाँ की पतरानी हूँ। अब चाहे जो हो जाए, मैं नंदिनी को अपनी बांधी बना कर रहूंगी। सारे प्रबंध हो गए? जी। उत्तम। पूरे मगध में घोषणा करवा दो कि जनसाधारण भी इस उत्सव में आमंत्रित है। राजभवन के सारे द्वार खोल दिए जाए। मगध के नए राजा को मगध की सारी प्रजा का आशीर्वाद मिलना चाहिए। और हाँ, सभी को भीतर आने दिया जाए बिना किसी जांच पड़ताल के। परंतु आचार्य, इतने दिनों की युद्धजन्य स्थिति के उपरांत
मगध की प्रजा को ये इस आनंदोत्सव में सम्मिलित किया जाना चाहिए। जी आचार्य, जाने दीजिए। आचार्य, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कितना बड़ा उत्सव क्यों, और वो भी बिना किसी की जांच पड़ताल के। क्योंकि नंद अभी जीवित है और अपनी पुत्री के विवाह को रोकने के लिए वो अवश्य आएगा। तुम्हारे संगीत महोत्सव में हुआ आक्रमण भी अमात्य राक्षस की ही योजना थी। वो दोबारा प्रयास अवश्य करेंगे। नंद अपने रक्त, अपनी पुत्री को बचाने के लिए तुम्हारा रक्त बहाने से नहीं चुकेगा। ये विवाह नंद के लिए एक चाल है और मैं चाहता हूं कि वो इसमें फंस जाए। आचार्य, वो आएगा अवश्य, किंतु लौट नहीं पाएगा। ये स्वर कैसा है? वहां से आ रहा है। ये फलों की टोकरी महाराज के कक्ष में भिजवानी है। जाओ किसी सैनिक को बुला लाओ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।